नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह विमर्श का डेली डोज के लिए एक दिन विलंब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज राजस्थान का चुनाव ख़त्म हो गया है और इस बीच में बहुत सारी अटकलबाजियाँ भी हुई हैं, कैंपेन की तल्खियाँ भी रही हैं और कुछ मज़ेदार चुटकुले भी इस दौरान आप लोगों को सुनने को मिले होंगे। चुटकुले एक तो जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें आपको यदि थोड़ा सा भी सेंस लगाएं तो आप वहाँ से बहुत सारा हास्य बोध आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और आप मुस्कुराने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विमर्श का डेली डोज। मैं हिम्मत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो राजस्थान के चुनाव में आज वोटिंग थी और आज की वोटिंग में एक तरह से बड़ी संख्या में मैंने करीब करीब 70% तक कहीं कहीं वो वोटिंग हुई है और एक एवरेज भी लगाया जा रहा है 65% के आसपास वोटिंग हुई है। तो इसका ये कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। ये लगा रहे हैं लोग कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निकलना और वोट देना तो दोनों के लिए दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष जो अभी कांग्रेस का है, अभी विपक्ष जो आज बीजेपी के साथ है, दोनों लोग खुश हो रहे हैं, दोनों पार्टियां खुश हो रही हैं कि शायद हमारे लिए एक बड़ा झुनझुना कहिए या कुछ भी कहिए या सत्ता का झुनझुना हमारे हाथ में लगने वाला है। तो देखते हैं 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो उस समय पता लग जाएगा कि जनता ने किसको झुनझुना थमाया और वाकई किसको गद्दी पर बिठाया है, ये पता लग जाएगा। लेकिन इस बीच में कई तरह की तल्खियाँ भी निकल के आईं, कई तरह के बयान निकल के आए और ख़ास करके जो केंद्र की सत्ता है उसकी ओर से जिस तरह के हमला हुए, जिस तरह की साजिशें हुई या जिस तरह से जो उसका अपना एक अस्त्र है जिसको कहते हैं कि अमोघ अस्त्र जिसको बोलते हैं, दधीची का जो ब्रह्मास्त्र है या क्या जो भी आप नाम ले सकते हैं, वो अस्त्र है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट या कुछ भी आप उसका नाम ले सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। तो प्रवर्तन निदेशालय किसके वर्तन पे, किसके प्रवर्तन पे काम करता है और क्यों करता है और किस लिए करता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिला के उसको जो चश्मा पहना दिया गया है या उसके ऊपर जिस तरह का दबाव है या कहिए कि उसके जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में एक खास पार्टी बन के भी काम करते हैं और आरोप है ये। और आरोप के लिए जिस तरह के साक्ष्य प्रदर्शित किए जाते हैं, लोग दिखा रहे हैं, तो उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक खास डायरेक्शन में इनका ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक और गांधी ने एक जो शब्द है पनौती, जो कहीं से निकल के आ रही थी और नाम भी नहीं लिया था, उस पे इलेक्शन कमीशन को वो जो शब्द है इलेक्शन कमीशन को नागवार गुजरा और राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया।
तो ठीक है, आप माने इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि, और आपको होना भी चाहिए था, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जहाँ आप तमाम भयंकर किस्म के सांप्रदायिक दुष्प्रचार और घृणा जो जो बोल बोले जा रहे थे, उसमें आपकी चुप्पी, इलेक्शन कमीशन की जिस तरह की चुप्पी, या मतलब पीठ कर देना उधर कि जाओ हम तो देख ही नहीं रहे हैं, तो वो भी मैंने शक के दायरे में आता है, सवालों के दायरे में आता है। तो खैर उन्होंने राहुल गांधी को एक नोटिस भी भेजा है कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक वही है जैसे मूर्खों का सरदार बोला जाना, उसमें कहीं नरेंद्र मोदी ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वैसे ही राहुल गांधी ने कभी वहाँ इस मामले में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। अब देखते हैं क्या होता है। और चूंकि दोनों ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, यहाँ वो नरेंद्र मोदी की हैसियत से आते हैं, एक पार्टी के प्रचार, एक पार्टी के कन्वेंसिंग में आते हैं। ये कोई भी पूछने वाला नहीं है कि एक प्रधानमंत्री के लिए जो ताम झाम जितनी सिक्योरिटी की का इंतजामात होता है, उसका खर्चा कहाँ से आता है और क्यों किया जाता है। 16 से 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री केवल और केवल इस काम में ये प्रचार भी है या इसके अलावा भी वो काम करते हैं, ये कोई भी नहीं पूछता है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं तो इसलिए उनसे सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी एक तरह से ये मान लिया जाता है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो जो करेंगे उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, आप पे सवाल कोई नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन बावजूद इसके कि एक तर्कशील समाज है, और आप जितना भी उसको अतार्किक बनाइए, जितना भी उसके संवेदनाओं को भोथरा करिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े कर सकते हैं। हर एक मीटिंग में जो भी एक बड़ी सभा होती है, उसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, आने जाने और प्रोटोकॉल की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इस पूरे कवायद में कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो पैसे और कहीं से नहीं, हमारे आपके जेब से जा रहे हैं, पता नहीं लगता है। ठीक है, आपने आटा खरीदा, आपने चावल खरीदा, आपने नमक खरीदा, आप बस से गए, आपने पानी पिया या आपने सांस ली इस हवा में, हर क्षण आप कुछ न कुछ कीमत चुका रहे होते हैं, और वो आपका किस रूप में एक तिजोरी में जा रहा है पैसा, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बड़ी बड़ी मात्रा में। और वो कहा जाता है कि आपके सेवा के लिए जा रहा है, आपके काम के लिए, आपके हित के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन आपका हित और हमारा हित तो किनारे कर दिया गया होता है। एक बड़े तामझाम के लिए ये पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पानी भी अब शायद कहना मुश्किल है, क्योंकि पानी भी अब बहुत महंगा हो गया है। वो एक कहिए कि वेस्ट है, एक कूड़े की तरह भी, कूड़ा भी मतलब, और एक उसका एक कीमत है, उससे भी गया गुजरे चीज़ों में वो लगाया जा रहा है। तो ये है एक सवाल। एक तीसरा जो मुद्दा चल के आ रहा है, वो बार बार अटक जा रहा है, वो है हमारे देश के राष्ट्रीय महर्षि। राष्ट्रीय महर्षि उनके बारे में जो कहा जाता है, वो राष्ट्र ऋषि हैं, और राष्ट्र ऋषि कॉरपोरेट राष्ट्र ऋषि हैं। वो योगा सिखाते सिखाते, कर्तव्य सिखाते सिखाते कैसे करोड़पति बने और किस तरह से बने,
उसकी पूरी एक लिस्ट है और उस पर पूरी रिसर्च भी है, और उसको झुठलाने के लिए भी बहुत सारे तर्क हैं, वितर्क हैं। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन पे भी एक तरह की नकेल कसती हुई नज़र आ रही है। जबकि बहुत सारे भ्रामक दावे, बहुत सारे मतलब मजाक करना, एक ख़ास थेरेपी को, एक ख़ास तरह की रेमेडीज को मजाक में उड़ा देना, और ख़ुद अपने और अपने जो सहयोगी हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो उसी रेमेडीज, उसी तरह के चिकित्सा पद्धति में वो चले जाते हैं। तो ये एक नया तरीका है मार्केट में अपना माल बेचने के लिए, कि अपना माल बेचने से अच्छा है कि दूसरों के माल की वो आप करिए, बुराई करिए, बदनाम करिए उसको, जिससे कि आपकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। उसमें धर्म का तड़का है, उसमें आस्था का तड़का है, उसमें एक तरह की भावनाओं का तड़का है, उसमें एक राष्ट्र ऋषि होने का जो पूरा एक माने एक आवरण है, वो सब कुछ जो मिला के जो बेचा जाता है वो सारी चीज़ें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि भाई आप इस तरह के जो भ्रामक प्रचार करते हैं या जिस तरह का आप कटाक्ष करते हैं, ये निंदनीय है, और आगे से यदि करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट पे, हर आपके जो भी उत्पाद हैं, जो भी दवाएं हैं, यदि आप ये पाए गए तो आपको हर उस पर 1-1 करोड़ का फाइन होगा, जुर्माना होगा। मुझे लगता है कि उनके लिए कोई बड़ी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एज ए राष्ट्र ऋषि जो उन्होंने एक इमेज बना रखी है, उस इमेज पे पहली बार एक झटका लगा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है आप देखिए, समझिए, और यदि आपके काम लायक है, वो किसी बहकावे में या किसी परसेप्शन में आके आप ले रहे हैं, ये कि आप बहुत बड़े ख़ास धर्म के मानने वाले हैं इसलिए आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आप हमेशा अपने जेब को कटवा के आते हैं किसी खास प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब समझते हुए हमें आपको सावधान रहना है, चीज़ों को समझना है, और थेरेपीज हैं, रेमेडीज हैं, सिस्टम्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, सबका सम्मान करना चाहिए। और आज यही 2 सब्जेक्ट हैं जिस पे हम बात करेंगे। आज मैं हूँ लखनऊ में, और अगले 2 दिन तक लखनऊ में रहूँगा। लखनऊ से भी कुछ अपडेट होगा तो हम विमर्श के डेली डोज में आपको उसको ले आएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट, मिलते हैं फिर।